ये गैप अप और गैप डाउन को Gap up बेसिक से and समझते gap हैं कि down. ये क्या होते हैं। What is gap दोस्तों, up? गैप अप और गैप डाउन स्टॉक मार्केट के टर्म्स होते हैं जो प्राइस चार्ट्स पर सिग्निफिकेंट चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। जब किसी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा यानी कि ऊपर होता है तो इसे गैप अप कहा जाता है। यह तब होता है जब मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है या कोई पॉजिटिव न्यूज आई हुई होती है जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टॉक कल 100 रुपए पर बंद हुआ और आज वह 110 रुपए पर खुलता है तो इसे गैप अप कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइस में एक बड़ा जंप दिखा है। इसी तरह जब किसी स्टॉक या इंडेक्स का ओपनिंग प्राइस अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से सिग्निफिकेंटली कम यानी कि नीचे होता है तो इसे गैप डाउन कहा जाता है। यह तब होता है जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर हाई होता है या फिर मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आई हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कल किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे क्लोजिंग किया था और मान लीजिए आज उस स्टॉक का प्राइस 90 रुपए पर ओपन होता है तो इसे हम गैप डाउन कहेंगे क्योंकि प्राइस कल के क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ है। अब आइए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन क्यों होते हैं। Gap down. दोस्तों, गैप अप या गैप डाउन होने के मेनली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट है ओवरनाइट चेंजेस इन मार्केट सेंटिमेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम को 3:23 बजे बंद हो जाता है। लेकिन बहुत से ग्लोबल मार्केट जैसे कि अमेरिका का मार्केट रात में भी खुला रहता है और कई अन्य मार्केट्स भी सुबह के समय खुलते हैं। तो इन सभी मार्केट्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स में जो ओवरनाइट चेंजेस हुए होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें भारतीय स्टॉक मार्केट में अगले दिन गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल हमारा इंडियन मार्केट 3:23 बजे बंद हुआ था और रात में अमेरिका के मार्केट जैसे डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा बुलिशनेस देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आज इंडियन मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर अमेरिका का मार्केट रात में काफी बेयरिश रहता है तो हमें उसके अगले दिन इंडियन मार्केट में गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो आप अमेरिकन मार्केट के चार्ट्स को देखकर काफी हद तक ये पता कर सकते हैं कि आज मार्केट किस तरह से ओपनिंग कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है और सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है वो है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज गैप अप या गैप डाउन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि जब मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी या मार्केट का फ्यूचर अच्छा होने वाला है। इसी वजह से वे और ज्यादा स्टॉक्स खरीदने लगते हैं जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है। इसी तरह जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब कंपनी या मार्केट का फ्यूचर खराब होने वाला है, इसलिए वे स्टॉक्स को भारी संख्या में बेचना शुरू कर देते हैं जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है। थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है वो है हॉलीडेज इन इंडियन मार्केट। दोस्तों, जब इंडिया में कोई बड़ा त्योहार होता है जैसे इंडिपेंडेंस डे या दिवाली तो इन दिनों इंडियन स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो जब भी किसी त्योहार की वजह से इंडियन मार्केट बंद रहता है तो उसके बाद जब मार्केट खुलता है तो मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के बहुत हाई चांसेस होते हैं क्योंकि जब इंडियन मार्केट बंद होता है तो बाकी देशों के मार्केट्स चल रहे होते हैं। अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो मार्केट अपने आप को ग्लोबल मार्केट के अनुसार एडजस्ट करता है, इसीलिए हमें मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर हॉलिडे के बाद मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिलता है बल्कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो मार्केट में बहुत हाई चांस रहता है कि मार्केट ओपन होते ही अपसाइड या डाउनसाइड बड़ा मूव दे। आई होप कि अब आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन क्यों देखने को मिलते हैं। अब आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के दौरान हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता होगा मार्केट में बहुत से लोग कहते हैं कि जब मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो मार्केट अप साइड जाता है और जब मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है तो मार्केट डाउन साइड जाता है। और बहुत से लोग मानते हैं कि जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो मार्केट अपने गैप्स फिल करने के लिए जरूर जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन उससे पहले आपको 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखनी है जिनके बेस पर मार्केट मूव करता है।
और आपको इन पॉइंट्स को, गैप्स को ट्रेड करने के लिए यूज करना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाइंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, और अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो आपको सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि स्मार्ट मनी मार्केट को कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है जो आपको चार्ट पर देखना है, वो है इंड्यूसमेंट। दोस्तों, मैंने इंड्यूसमेंट टेक्निक्स पर पहले ही एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंड्यूसमेंट को ट्रेड करना बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन अगर आपने इंड्यूसमेंट टेक्निक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा इंड्यूसमेंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रेरित करना। यानी जब स्मार्ट मनी को मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना होता है तो उससे पहले स्मार्ट मनी रिटेलर्स के लिए इंड्यूसमेंट यानी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। जब उस अपॉर्चुनिटी को देखकर रिटेलर्स एंट्री बना लेते हैं तो स्मार्ट मनी प्राइस को रिटेलर्स के ऑपोजिट ला देते हैं, जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब स्मार्ट मनी यहाँ पर इंड्यूसमेंट जनरेट करने के लिए इस मेजर लोअर हाई पॉइंट को ब्रेकआउट कराते हैं। अब यहाँ पर इस लोअर हाई के ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, यानी कि अब प्राइस अपसाइड जाएगा। यही सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और डाउन साइड में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से डाउन साइड ला देते हैं, जिससे जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, क्योंकि पहले रिटेलर्स को लालच देकर एंट्री कराई जाती है और फिर स्मार्ट मनी प्राइस को रिटेलर्स के ऑपोजिट ला देते हैं। इंड्यूसमेंट टेक्निक्स वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्मार्ट मनी कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके रिटेलर्स को इंड्यूस करते हैं। आप उस वीडियो को अच्छे से समझकर जरूर देख लेना, ताकि ये इंड्यूसमेंट टेक्निक्स जो चार्ट पर दिख रही है वो और अच्छे से समझ आ जाए। थर्ड पॉइंट है जो आपको चार्ट पर देखना है, वो है हाई फ्रेश लिक्विडिटी एरिया। दोस्तों, मार्केट चाहे गैप अप ओपनिंग करे या गैप डाउन, मार्केट ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ही उसी साइड जाता है जिस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट अपने ट्रेंड के खिलाफ नहीं आता है, मार्केट अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अपसाइड मूव करता है। लेकिन अगर अपसाइड लिक्विडिटी नहीं होती है तो मार्केट पहले अपसाइड लिक्विडिटी जनरेट करता है, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में जाता है। अभी जब मैं सब कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मार्केट फ्रेश लिक्विडिटी कैसे जनरेट करता है और मार्केट हाई फ्रेश लिक्विडिटी वाले एरिया में कैसे मूव करता है। फोर्थ पॉइंट है जो आपको चार्ट पर देखना है, वो है फियर और ग्रीड। आपको चार्ट पर देखना है कि इस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स में से कौन डरा हुआ है और कौन लालच में है। जब बायर्स के अंदर लालच होती है तो प्राइस डाउन साइड जाता है, और जब सेलर्स के अंदर लालच आती है तो प्राइस अप साइड जाता है। इसी तरह से जब सेलर्स डरे हुए होते हैं तो प्राइस अप साइड जाता है, और जब बायर्स डरे हुए होते हैं तो प्राइस डाउन साइड जाता है। क्योंकि जब सेलर्स डरते हैं तो अपसाइड फ्रेश लिक्विडिटी जनरेट होती है, और जब बायर्स डरते हैं तो डाउनसाइड फ्रेश लिक्विडिटी जनरेट होती है। इस फियर एंड ग्रीड कॉन्सेप्ट को मैंने प्रॉपर लॉजिक के साथ स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ वो काफी हाई क्वालिटी कंटेंट होता है और मेरी सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक बताता हूँ। इस चैनल की वीडियोस को जो लोग काफी समय से देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और वो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी करते हैं कि उन्हें काफी अच्छा लाभ हो रहा है। तो ये थी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए यूज करना है। फर्स्ट है कि सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जो आपको गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए यूज करना है, फर्स्ट है कि सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसी ट्रेंड के अनुसार आपको ट्रेड प्लान करना है। सेकंड, आपको इंड्यूसमेंट पर ध्यान देना है कि कहीं स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट तो नहीं जनरेट कर रहे हैं। जब स्मार्ट इंड्यूसमेंट जनरेट करें तो आपको वहां पर रिटेलर से अलग सोचना है और रिटेलर्स के अगेंस्ट में ट्रेड भी प्लान करना है, क्योंकि स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ही इंड्यूसमेंट जनरेट करते हैं। थर्ड, आपको फ्रेश लिक्विडिटी को रीड करना है कि किस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी है। जिस साइड ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी हो आपको उसी साइड का ट्रेड प्लान करना है, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड प्लान नहीं करना है। फोर्थ, आपको बायर्स और सेलर्स के फियर एंड ग्रीड को समझना है कि बायर्स और सेलर्स में से इस टाइम मार्केट में कौन ज्यादा डरा हुआ है और कौन ज्यादा लालच में है।
इन चारों पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन करके चार्ट को रीड करने से आपको चार्ट में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस टाइम किस साइड का ट्रेड प्लान करना है। अब आइए इन चारों पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से चार्ट रीडिंग के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। दोस्तों, अब आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम का है और हम इसे 8 अगस्त के चार्ट रहे हैं। तो जैसा कि आप इस 8 अगस्त के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस इस दिन ओवरऑल अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है, यानी कि प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है, उसके बाद प्राइस यहां से डाउन साइड आया हुआ है और इस पॉइंट से प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जाने लगा है। जब प्राइस यहां से अपसाइड गया है तो प्राइस इस वाले पॉइंट तक गया हुआ है और उसके बाद प्राइस यहां पर एक रिट्रेस दे दिया है, लेकिन प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है। प्राइस इस वाले पॉइंट तक आया हुआ है और यहां से प्राइस फिर से थोड़ा अपसाइड गया है और इस पॉइंट से फिर से नीचे आ गया है। अब जब प्राइस यहां पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद अपसाइड गया हुआ है तो प्राइस इस इंटरनल हाई को ब्रेक कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर ब्रेकआउट को देखकर बाइंग कर लिए होंगे और वे लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं, लेकिन हमें कभी भी इस तरह से ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह एक इंड्यूसमेंट है। मैंने इसके बारे में स्ट्रक्चर मैपिंग और इंड्यूसमेंट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है।